श्री गुरवे नमः। तो सप्तम अध्याय में जो है प्रायश्चित्त विधान का अनुवाद का पाठ करने के पश्चात जो है हम लोग अष्टम अध्याय के भाष्य में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम मंत्र का पाठ करेंगे, तत्पश्चात उसका भाष्य। तो मंत्र है हरि ओम पावदश्चौमे परसवश्चौमे परायोदश्चौमे परासीदश्चौमे धीदश्चौमे करतुश्चौमे स्वारश्चौमे श्लोकश्चौमे श्रुतिश्चौमे जियोतिश्चौमे स्वश्चौमे यद्येन कल्पन्ताम् द्वादश्चम इत्यस्य अग्निर्देवता चक्वरी छन्दः वसोर्धाराहुति होमे विनियोगः। अब बताते हैं कि इस अनुवाद का पाठ कहाँ किया जाता है। तो वसोर्धारादि मंत्रे अर्थात यजमान आज्य संस्कृत्यार्थ परिमाणया महुत औदुर्वद्यां रुचां महत्तां श्रवणं पंचवारं रहितम् आज्येन अरण्ये पुरोडासे तदुपरिं संततिं विच्छिन्न धारां यथा तथा वसोर्धारावती संज्ञानां हुतिं जुहोति। अर्थात अब यहाँ से लेकर के और 28 मंत्र तक वसोर्धारा होम जब होता है उसके निमित्त इन मंत्रों का पाठ जो है वो करना चाहिए, ऐसा ये बताते हैं भाष्यकार। अब उन्होंने बताया कि घृतेन अग्निं प्राप्ते इति बाजश्चेत्यादि होम मंत्राः आरंभः। अर्थात घृत और अग्नि के लिए जो है बाजश्चम इस मंत्र से प्रारंभ करना चाहिए। चकाराः समुच्चयार्था, अर्थात चा जो है उसके लिए है समुच्चय के अर्थ में चा शब्द का प्रयोग किया गया है। वाजः अर्थात अन्नम, वाजः चमे चा अर्थात समुच्चय के लिए मैं मतलब मुझे, अर्थात वाजश्चमे मुझे अन्न की प्राप्ति हो। अन्नदाना प्रसवः अर्थात किम अन्नदानाभ्यनुज्ञया दीयताम भुज्यताम इति, अर्थात मुझे अन्न प्राप्त भी हो और मैं अन्न का दान भी कर सकूं। प्रयति ही अर्थात मैं शुद्ध मन से जो है अन्न आदि को प्राप्त करूं। प्रसिद्धि ही अर्थात किम बंधन अन्न विषय उत्सक्यम, अर्थात मैं उत्सुकता के साथ दान कर सकूं अन्न का। धी इति अर्थात किम बुद्धि के द्वारा। क्रतु, क्रतु अर्थात किम संकल्पो, कस्य संकल्पः अस्य यज्ञस्य, संकल्पो यज्ञः स्वरार्थात किम साधु शब्दः। पंचवद्यां स्त्रीवर्थात में शुद्ध शब्दों के साथ उस यज्ञ में आपका ध्यान करूं। तथा च श्रवश्चमे अर्थात किम वेद अर्थात मुझे वेद मंत्र सुनने का सामर्थ्य हो। श्रुति ही अर्थात किम ब्राह्मण श्रवणम सामर्थ्यम, अर्थात वेद तथा ब्राह्मण मंत्रों को मैं सुन सकूं। ज्योति ही अर्थात मुझे प्रकाश आदि की प्राप्ति हो। स्वर्ग अर्थात ये सब जो है मुझे प्राप्त हो। यज्ञेन कल्पन्ताम अर्थात संपन्ना भवन्तु, अर्थात मुझे ये सब वस्तु जो है मुझे प्राप्त होना चाहिए। अर्थात बताते हैं कि कार्य अरिष्टभि अनुवाकयेत् बाजश्च इत्यादि स्वेट स्वाहांतैर एकोनत्रिंशति कंडिकात्मकैः, अर्थात ये जो है वसुधारा होम कहाँ तक आएगा तो अंतिम मंत्र, इस अध्याय के अंतिम मंत्र तक जो है ये अनुवाक चलेगा। और इस अनुवाक में क्या है तो उस यज्ञ के द्वारा उसको क्या क्या परिणाम प्राप्त होना है उनके लिए जो है वो प्रार्थना करेंगे। समझ में? हाँ सर। आगे देखिए,
प्राणश्च मे पानश्च मे प्रियानश्च मे तुश्च मे चित्तं च माधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बालं च मे यत्नेन कल्पन्ताम्। तो अब द्वितीय मंत्र में किसकी प्रार्थना करते हैं? तो उन्होंने ऊर्ध संचारी वीर वायु अर्थात वायु की प्राप्ति हो, तथा च अपान अर्थात किम अधोवृत्तिर्वायु व्यान अर्थात किम सर्व शरीर अर्थात शरीर के लिए मुझे प्राण अपान और व्यान तीनों वायु की प्राप्ति, तथा च अशु अर्थात किम प्रवृत्तिमान वायु इति चिता चित्तम किम मनसः संकल्पम निधाय अर्थात मुझे मन में संकल्प हो क्या अधीतम बाह्य विषय ज्ञानम मुझे सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त हो, तथा च वाक किसके द्वारा वाकेन्द्रियम वाकनी वाणी के द्वारा मुझे सभी विषयों का ज्ञान हो, तथा च मनः मनश्च मे अर्थात मेरे मन के द्वारा मुझे सारे ज्ञान का प्राप्ति हो, तथा च चक्षुश्च मे अर्थात चक्षुरिंद्रियम चक्षु इंद्रिय मेरी अत्यधिक कार्यशाली हो, तथा च श्रोत्रश्च मे अर्थात श्रवणेन्द्रियम और मेरी जो श्रवण इंद्रिय है वो भी प्रबल रूप से कार्य करे, तथा च दक्षश्च मे अर्थात किम ज्ञानेन्द्रिय कौशलार्थम अर्थात मेरी जो ज्ञानेन्द्रिय है वो भी प्रबल हो। अग्रे बलम अर्थात किम कर्मेंद्रिय कौशलम अर्थात मेरी जो इंद्रिय हैं अर्थात किम तो बाक इंद्रिय मन चक्षु श्रोत्र श्रवणेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय ये सब जो है क्या हो इस यज्ञ के द्वारा उन्नत प्रकार से कार्य करे, ऐसे ये प्रार्थना करते हैं। आगे ओदश्च मे साश्च आत्मा च मे तानुश्च मे शर्मा च मे परमा च मे नी च मे स्थीनि च मे परुमुखी च मे शरीराणि च आयुश्च मे जरा च मे यत्नेन कल्पन्ताम्। ओजो अर्थात किम बल हेतुर अष्टमो धातु अर्थात तेज, मैं तेजवान रहूं, तथा च सह शरीरम अर्थात मुझे बल की प्राप्ति हो। आत्मा परमात्मा है, तनु अर्थात किम रम्यम वपु अर्थात मैं अपने शत्रुओं का वध आदि करने में समर्थ रहूं। शर्म चमे अर्थात किम शर्म अति शुक नामा अर्थात मुझे सुख की प्राप्ति हो। वर्म चमे वर्म अर्थात किम कवचम मुझे युद्ध के समय कवच आदि प्राप्त हो, तथा च अंगानि चमे बोले क्यों क्योंकि कवचेन अंगानाच्छेद्य अर्थात कवच के द्वारा मैं अपने अंगों की रक्षा करने में समर्थ रहूं। अग्रे अस्थीनि अर्थात किम तो उस कवच के द्वारा जो है अस्थीनि शरीरगतानि अस्थीनि अर्थात शरीर की जो अस्थि आदि है वो सब सुरक्षित रहे। परोमुखी अर्थात किंतु अंगुल आदि परमण पर्यंतम अर्थात शरीर के सारे अंग अर्थात अंगुली से लेकर के शर पर्यंत सारे अंगों में युद्ध के समय किसी प्रकार का कष्ट न हो। जरा चमे शरीराणि चमे अर्थात किम पूर्वानुक्ता शरीर वायवाह अर्थात किम जो उन्होंने बताया कि नख से लेकर शिख पर्यंत अर्थात सारे शरीर में जो है कहीं भी मुझे कष्ट आदि की प्राप्ति न हो। आयुर्जीव आयुष्च में अर्थात कि मुझे जो है संपूर्ण आयु की प्राप्ति हो। जरा अर्थात बुढ़ापे बोलते हैं, जरा वर्धकांतम आयु अर्थात मेरी आयु जो है वो जरा को प्राप्त न हो, मुझे हमेशा युवा रहूं। यज्ञेन कल्पन्ताम अर्थात मुझे एते यज्ञेन अर्थात इस यज्ञ के माध्यम से ये सारी वस्तुएं मुझे प्राप्त तेन यज्ञेन सह संपद्यता अर्थात मुझे प्राप्त हो। क्या क्या मेरा तेज बढ़े, शरीर जो है वो आत्मा प्रसन्न रहे, शरीर बलशाली रहे, शत्रु पक्ष से मुझे कोई कष्ट ना हो एवं मैं जरा को प्राप्त ना हो, ये सारी कामनाएं मुझे इस यज्ञ के माध्यम से मेरी पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए बसोर धारा होम जो है वो यजमान करता है।
ज्येष्ठ्यं च महाधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे मश्च मे जेमा च मे महिमा च मे परिमा च मे प्रतिमा च मे परिखिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे जतनेन कल्पन्ताम् ज्येष्ठ्यन अर्थात किम ज्येष्ठस्य भावो ज्येष्ठत्वम अर्थात में जो है ज्येष्ठ लोगों में ज्येष्ठत्व प्राप्त करूं तथा च आधिपत्यम अर्थात अधिपतेर भावम आधिपत्यम अर्थात में किसी वस्तु का स्वामी बनूं मन्युः इति किम मनसः कोपः अर्थात मुझे जो है क्रोध न आए तथा च भाम अर्थात अतिक्षेपादि लिंगो बाह्य कोपः अर्थात मुझे किसी प्रकार का क्रोध न आए तथा च अंभम शीतल मधुरम जलम और मुझे जो है जल आदि की प्राप्ति होती रहे तथा च जेमा जयस्य भावो जय सामर्थ्यम अर्थात में बल के माध्यम से जो है जेमा च में जेमा अर्थात किम जेमा जयस्य भावो जय सामर्थ्यम अर्थात मुझे विजय आदि की प्राप्ति हो महश्च में अर्थात किम महतो भावो महिमा महत्वम संपत्त्यधीनाम अर्थात मुझे जो है सभी प्रकार से मेरा गुणगान जैसे गान हो पुरोर भावो अर्थात किम प्रजादि असताम अर्थात मेरी प्रजा जो है वो संपन्नता को प्राप्त हो तथा च ग्रह पृथु इति किम पृथुर्भावः पृथिमादि ग्रह क्षेत्रादि विस्तार अर्थात मेरे राज्य की जो सीमाएं हैं वो सब विस्तार आदि को प्राप्त हो। तो आगे बताते हैं कि वृद्धिस्य भावो वर्खिमा अर्थात मेरी जो प्रजा है वो दीर्घायु को प्राप्त हो तथा च वृद्धि कस्य वृद्धि विद्यादि गुणैरुत्कर्षः अर्थात विद्या आदि गुणों का उत्कर्ष हो एते मे कल्पन्ताम् एतेन यज्ञेन कल्पन्ताम् अर्थात इस यज्ञ के माध्यम से मुझे ज्येष्ठत्व प्राप्त हो मैं किसी वस्तु का स्वामी बनूं मेरी प्रजा जो है वो सबको प्राप्त हो तथा च वृद्धि वृद्धिश्च में अर्थात विद्यादि गुण उत्कर्ष अर्थात विद्या आदि गुणों का उत्कर्ष हो ऐसी वो कामना करते हैं इस यज्ञ के माध्यम से मुझे ये सारी वस्तुएं प्राप्त हो। आया समझ में? हाँ सर। आगे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वृषभं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिक्ष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् सत्यं च मे अर्थात किम सत्यम यथार्थ भाषित्वम अर्थात मैं सत्य बोलने वाला रहूं श्रद्धा अर्थात किम परलोक विश्वास अर्थात किम जंगमम गवादीनाम अर्थात जिसमें गव आदि पशु रहे उस जगत धन धनंच में अर्थात किम धन अर्थात किम धनम अर्थात कनक कनक अर्थात स्वर्ण आदि को धन कहते हुए प्राप्त हो तथा च विश्वंच में विश्वम अर्थात किम स्थावर जो वस्तु मुझे प्राप्त हो महच्च में अर्थात किम महदीप्तम अर्थात मुझे प्रकाश आदि की प्राप्ति हो क्रीडा चमे अर्थात किम क्रीडा अक्षत द्युत आदि अर्थात द्युत क्रीड़ा आदि का मैं मुझे प्राप्त हो तथा च मोदश्च में अर्थात किम क्रीड़ा के पश्चात मोद क्रीड़ा दर्शन जो हर्षः अर्थात मुझे किसी कार्य के पश्चात जो हर्ष आदि हो वो प्राप्त हो तथा च जातं च में अर्थात किम पुत्र उत्पन्न आपत्य मुझे पुत्र आदि की प्राप्ति हो जनिक्ष्यमाणं च में अर्थात किम भविष्यत आपत्ति तथा च मुझे आगे भी जो है पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती रहे सुकृतम अर्थात किम ऋक पाठजन्यम सुदृष्टम तथा च मुझे जो है मंत्र आदि के श्रवण का अवसर प्राप्त होता रहे एते में जितने कल्पन्ताम अर्थात इस यज्ञ के माध्यम से मुझे ये सारी वस्तुएं जो है वो प्राप्त हो क्या क्या मैं सत्य बोलने वाला हूँ श्रद्धावान रहूँ
तथा च पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति हो, ये सारी प्रार्थनाएं जो है वो करते हैं। तथा च सुकृतंच में, सूक्तंच में, सुकृतंच में अर्थात मुझे ऋत आदि के सूक्त आदि का फल प्राप्त होता रहे, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। इस यज्ञ के माध्यम से जो है मुझे सारे फल की प्राप्ति हो। आगे मृतंच मे, मृतंच मे, यक्ष्मंच मे, नामयच्च मे, जीवावृश्च मे, दीर्घायुश्च मे, नामितरंच मे, भयंच मे, सुखंच मे, शयनंच मे, सुखाश्च मे, सुदीनंच मे, यद्येन कल्पन्तामाजमित्यस्य अग्निर्देवता वसुर्धारा होमे विनियोगा। ऋतम, ऋत अर्थात किम, तो यज्ञादि कर्मम, अर्थात मैं जो है यज्ञ आदि को करता रहूं। अमृतम अर्थात किम, तत्फल भूतम स्वर्गादि फल प्राप्ति ही, अर्थात मुझे जो है स्वर्ग आदि प्राप्त हो। यक्ष्मम अर्थात किम, तो यक्ष्मणो भावो अयक्ष्मः, धातु क्षयादि रोग भावा, अर्थात मुझे किसी प्रकार का रोग ना हो। आनयच्च में अर्थात किम, सामान्य व्यवहाराहितम, तथा च मैं सामान्य लोगों के साथ सामान्य व्याधि रहितम, अर्थात मुझे किसी प्रकार के कष्ट ना हो। जीवादुश्च में, जीवादु अर्थात किम, व्याधि नाशक औषधम, अर्थात मुझे जो है व्याधि नाशक औषधि की प्राप्ति हो। दीर्घायुत्वंच में अर्थात किम, बहुकालम अयम आयु, अर्थात मेरी आयु क्या हो, अत्यधिक समय तक मैं जीने वाला रहूं। अमित्रंच में अर्थात शत्रुराहित्यम, अर्थात मैं जो है शत्रुओं से रहित रहूं। अभयंच में, अभयम अर्थात किम, भीतिर आहितम, अर्थात मैं जो है भय से मुक्त रहूं। सुखंच में अर्थात मुझे आनंद आदि की प्राप्ति होती रहे। तथा च शयनंच में अर्थात किम, संस्कृता शय्या, अर्थात मैं अच्छे प्रकार से शयन आदि कर सकूं। शूषा च में अर्थात किम, शोभन उषः स्नान संध्या युक्त काल, अर्थात मैं जो है प्रतिदिन यज्ञ दानाध्ययन युक्तम कर्मम करोमि, अर्थात मैं जो है प्रतिदिन संध्या वंदन स्नान तथा यज्ञ दान अध्ययन आदि कर्मों को करने में समर्थ रहूं, ऐसी मेरी कामना करता हूँ। अर्थात मैं यज्ञ आदि कर्म करूं जिससे जिसके फल के द्वारा मुझे अमृत स्वर्ग की प्राप्ति हो। तथा च अयक्ष्मंच में, अर्थात मुझे किसी प्रकार का रोग ना हो। एवं सामान्य व्याधि रहित, मैं सामान्य व्याधि से भी रहित रहूं। तथा च दीर्घायुत्वंच, मेरी आयुष्य दीर्घ हो, शत्रु आदि न रहे, भय आदि की प्राप्ति न हो, सुख एवं आनंद पूर्वक जीवन जीव। तथा च सुखाश्च में, सुदिनंच में, अर्थात शोभन उषः, अर्थात प्रातः काल, प्रातः काल प्रातःकाल पर्यंतम स्नान संध्यायुक्त यज्ञ दानाध्ययनम करोमि, अर्थात प्रातः काल से लेकर के संध्या वंदन से लेकर के यज्ञ होम दान इत्यादि सभी कार्यों को मैं प्रतिदिन करूं, ऐसी वो कामना करते हैं। इस यज्ञ के माध्यम से मुझे बुद्धि प्राप्त हो कि मैं प्रातः काल से लेकर रात्रि काल पर्यंत तक संध्या वंदन से लेकर के यज्ञ दान आदि कार्यों में निवृत्त रहूं, ऐसी कामना करते हैं। आया समझ में? हाँ सर। दंता च मे, धृता च मे, क्षेमश्च मे, धृतिश्च मे, वृषभञ्च मे, महश्च मे, संविच्च मे, त्रियात्रञ्च मे, सूश्च मे, प्रासूश्च मे, शीरञ्च मे, लाजश्च मे, जितने न कल्पन्ताम्। दंता च इत्यस्य अग्निर्देवता निश्चित जगति छन्दः वसोर्धारा होमे विनियोगः। जंता अश्वयंतः, अर्थात किम, अश्व आदि का मैं स्वामी रहूं। धर्ता अर्थात किम, पोषकः, अर्थात मैं पिता के समान अपने पुत्र आदि का पालन करने में समर्थ रहूं। क्षेमश्च में, अर्थात क्षेम इति किम, तो विद्यमान धनस्य रक्षण शक्ति ही, अर्थात मैं अपने धन की रक्षा करने में सामर्थ्य रहूं। धृतिश्च में, अर्थात किम,
तो धैर्यत्वा स्वपि स्थिर चित्तम अर्थात मैं स्थिर चित्त के द्वारा कार्य आदि को करने में समर्थ रहूं। विश्वम अर्थात सर्वम आकूल सर्वम अनाकूल्यम अर्थात मैं सभी के अनुकूल रहूं। महश्च में अर्थात मैं पूजा आदि करने में मह इति पूजा अर्थात मैं शास्त्र आदि में श्रद्धा करने वाला बनूं। संविच्च में अर्थात वेद शास्त्रादि ज्ञान युक्तम मुझे वेद शास्त्रादि का ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञात्रम अर्थात विज्ञान सामर्थ्यम अर्थात में जो है ज्ञातुर्भावो ज्ञात्रम अर्थात जानने के अर्थ में मैं जो है नई नई वस्तुओं का ज्ञान आदि प्राप्त करने में मेरी जिज्ञासा रहे। सूश्च में अर्थात किम सुति पुत्रादि प्रेरण सामर्थ्यम अर्थात मैं जो है पुत्र आदि को प्रेरित करने में समर्थ रहूं। प्रसूश्च में अर्थात पुत्रोत्पत्त्यादि सामर्थ्यम में पुत्र उत्पत्ति करने में सामर्थ्यवान रहूं। क्षीरंच में क्षीरम अर्थात किम हलादि कृषि कृत धान्य निष्पत्ति ही अर्थात में जो है हल के द्वारा कृषि करूं तथा वह धान की उत्पत्ति हो ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। नया इति किम क्षीरम अर्थात हलादि कृषिकृत धान्य निष्पत्ति ही अर्थात मुझे कृषि कर्म से धान्य आदि की उत्पत्ति हो। लयश्च में लय अर्थात किम कृषि प्रतिबंधन वृत्ति ही अर्थात मैं कृषि कर्म को करूं कृषि कर्म के द्वारा मुझे किसी भी कष्ट का इस कृषि कर्म में मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट आदि की प्राप्ति न हो। एते मम यज्ञेन कल्पन्ताम अर्थात संपद्यताम अर्थात ये सारे कार्य इस यज्ञ के द्वारा मुझे प्राप्त हो ऐसी वो कामना करते हैं। क्या क्या प्राप्त हो? मुझे अश्व आदि प्राप्त हो, मैं पिता के समान पुत्रों का पालन कर सकूं। क्षेमश्च में अर्थात मैं धन की रक्षा करने में सामर्थ्य रहूं। विश्ववंच में स्थिर चित्त रहे, विश्व के सबके लिए अनुकूल रहूं। वेद शास्त्र आदि का ज्ञान रहे, धर्म के प्रति श्रद्धा रहे, पुत्र आदि को प्रेरित करने में समर्थ, पुत्र आदि की उत्पत्ति करने में समर्थ। तथा च क्षीरंच में हलादि कृषिकृत धान निष्पत्ति कर्तुम इच्छामि। तथा च कृषि कर्म आदि करने में मुझे कोई कष्ट न हो। तथा च कृषि ही प्रतिबंधन वृत्ति ही अर्थात कृषि में मुझे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध न हो। एतेन यज्ञ संपद्यता इस यज्ञ के माध्यम से यह सारे कार्य जो है मुझे प्राप्त हो ऐसी यह कामना करते हैं। आगे पंचमे मयश्च मे प्रियंच मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमानसश्च मे भागश्च मे द्राविणञ्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वासीयश्च मे यशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। क्षम इत्यस्य अग्निर्देवता विराट छन्दः कसोर्धारा होमे विनियोगः। क्षम इति किम? क्षम इति सुख नाम अर्थात मुझे सुख आदि की प्राप्ति हो। भयंच में अर्थात मयः इति किम? अमुष्मिकम सुखम प्रिय प्रियोत्पादकम अर्थात मुझे जो है प्रिय वस्तु की प्राप्ति हो। अनुकामश्च में अर्थात अनुकूल यत्न साध्य पदार्थ अर्थात अनुकूल यत्न के द्वारा वो सारे पदार्थों की प्राप्ति हो। कामश्च में अर्थात विषय भोजनितम सुखम अर्थात मुझे काम आदि के द्वारा सुख आदि की प्राप्ति हो। सौमनसश्च में अर्थात किम? मनः स्वास्थ्य करो भवः अर्थात मेरा मन जो है वो स्वास्थ्य रहे तथा च बंधु आदि सभी सुखी रहे। भगश्च में सौभाग्यशाली रहूं। द्रविणम अर्थात धनम मुझे धन की प्राप्ति होती रहे। भद्रंच में भद्रम अर्थात किम? कल्याणम अर्थात मुझे कल्याण आदि की प्राप्ति होती रहे। परलौकिकम अर्थात मेरा परलोक का सुख प्राप्त हो। तथा च वसीयश्च में अर्थात किम? वसीय इति किम? निवास योग्य वसतीति वस्त्र अतिशयेन वस्त्रम वसीयः अर्थात जहाँ पर निवास करे, निवास योग्यो वसुमान गृहादि वसु अर्थात जहाँ पर व्यक्ति निवास आदि करे उसे वसीय बोला जाता है। अर्थात
निवास योग्यो पशुमानो गृहादि अर्थात तुरिष्ठे में यत्सुः अर्थात बसति इति वस्तु अतिशयेन बसती इति वसीयः अर्थात जहाँ पर निश्चित रूप से निवास करें, जैसे कि हर्ष इंदौर निवास करता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति निश्चित रूप से जहाँ निवास करे अर्थात मुझे एक निवास स्थान की प्राप्ति हो, यशश्च में तथा च कीर्ति, मेरी यश कीर्ति आदि मुझे प्राप्त हो, एते मम यज्ञेन, ये सब मुझे इस यज्ञ के द्वारा प्राप्त हो, अर्थात यह लोक अर्थात मुझे मृत्युलोक स्वर्गलोक सभी लोगों में स्वर्ग की सुख की प्राप्ति हो, तथा च अनुकूल यत्न साध्य पदार्थ अर्थात मुझे प्रयत्न के द्वारा फल आदि की प्राप्ति हो, तथा च मनः सौमन मनसा अर्थात मन स्वास्थ्य कर, मेरा मन जो है वो स्वस्थ रहे, तथा च सौभाग्ययुक्तेन सौभाग्य से युक्त रहूँ, तथा च द्रविणम मुझे धन आदि की प्राप्ति हो, मुझे कल्याण आदि की प्राप्ति, तथा च श्रेय अर्थात परलौकिक मार्ग में सुलभ हो, तथा च वशीयश्च में निवास योग्य स्थान आदि की मुझे प्राप्ति हो, ऐसी वो कामना करते हैं। पढ़ लेते हैं। काम तो नहीं है? नहीं अभी तो नहीं, 3 बजे है।